तो ईडी के द्वारा झारखंड के कई अधिकारियों और कर्मियों को पूछताछ के लिए समन जारी करने के मामले को लेकर कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने ईडी को पत्र लिखा है, जिससे ईडी और राज्य सरकार के बीच तकरार बढ़ गई है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसे लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड कैबिनेट ने गत सप्ताह जांच एजेंसियों के द्वारा समन जारी करने को लेकर फैसला लिया था, जिसके मुताबिक राज्य कर्मियों को अगर कोई जांच एजेंसी समन भेजती है तो उन्हें अब अपने विभाग के प्रमुख को इसकी सूचना देनी होगी। बता दें कि झारखंड से पहले यह व्यवस्था पश्चिम बंगाल में लागू है और अब यहाँ भी विभाग के प्रधान यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को दिए जाने का प्रस्ताव लाया गया है, जिसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह लेना जरूरी होगा। वहीं ईडी के द्वारा झारखंड के कई अधिकारियों और कर्मियों को पूछताछ के लिए समन जारी करने के मामले को लेकर कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने ईडी को पत्र भी लिखकर भेजा है, जिसके जरिए कैबिनेट सचिव ने समन से संबंधित कई जानकारियां ईडी से मांगी है। वंदना डाडेल जी ने जो पत्र लिखा है वो कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ उसके हवाले से उन्होंने पत्र लिखा है ईडी को। और निश्चित रूप से बात सही है, केंद्र सरकार जब चाहती है, जिस समय चाहती है, जिस पर चाहते हैं ईडी को भेज दो, सीबीआई को भेज दो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और कैबिनेट के सभी मंत्रियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अच्छा पहल है। इस प्रकार बिना कोई अपराध साबित किए सम्मन जारी कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि राज्य के विकास को अवरुद्ध करने का ईडी के मार्फत यह एक प्रयास है। और स्वाभाविक तौर पे राज्य के प्रति सरकार काफ़ी संजीदा है। हमारी जवाबदेही है राज्य के विकास के प्रति, राज्य की जनता कैसे सुरक्षित रह सके, राज्य का विकास कैसे हो सके, इसकी जवाबदेही हमारे ऊपर आती है, महागठबंधन सरकार के ऊपर आती है। तो जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो है वो पत्र लिखा गया है। को ये लगता है कि ईडी को जो एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है उसको अपनी भूमिका को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। वहीं आर्टिकल 148 सबको आपको याद होगा इंजीनियर CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ही जांच के बाद लालू यादव जी के ऊपर जो भी चीज़ें चली और उसी CAG की रिपोर्ट आज जब चीख के कह रही है कि 7.5 लाख करोड़ का घोटाला, या घोटाला नहीं कह सकते हैं, वित्तीय अनियमितता, इसको ब्रैकेट में बोलूँगा, वित्तीय अनियमितता की बात उन्होंने लाई, तो उस पर भी ईडी जाना चाहिए। और जो ईडी की जांच हुई है शुरू से अंत तक, आप देखेंगे कि 95% केसेज, 96% जो केसेज हैं वो सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं के ऊपर में हैं, जबकि कांग्रेस में जब ईडी काम करती थी तो ये जो 96% की जगह 60% जो था वो था कि भाई सत्ता पक्ष के लोगों को छोड़ करके था। जहां राजनीतिक दृष्टिकोण से झारखंड कैबिनेट के इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वहीं इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इस पर अपनी दलीलें दे रहा है, वहीं विपक्ष इसे लेकर सरकार का भ्रष्टाचार का पोषण करने वाला फैसला करार दे रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष सत्ता पक्ष पर गैर कानूनी रास्तों का सहारा लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे केंद्र सरकार की मुहिम को रोकने का आरोप लगा रहा है और इसे सरकार पर अपने चहेते अफसरों को बचाने की कोशिश बता रहा है। उन्होंने कारण जानना चाहा है कि ईडी उनके अफसरों को क्यों बुला रही। मैडम, आप ये जान लें कि 27 जुलाई 2022 को इसी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा था कि जो ईडी की अरेस्ट करने की, डिटेन करने की, सीज करने की शक्तियां हैं वो बिल्कुल सही है। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो FIR है और ECIR यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दोनों में अंतर होता है और ये ईडी की जवाबदेही या जिम्मेवारी नहीं होती कि वो सारे अभियुक्तों को या जिनको भी बुलाए वो उनको ECIR की प्रति उपलब्ध कराए। उसके बाद भी कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा ये जानकारी मांगना मुझे लगता है सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। अब ध्यान में आ रहा है, छोटी मछलियां जाल में फंस चुकी है, अब बड़ी मछलियां फंसने को स्थिति में आ गई है। अब तो डॉल्फिन फंसने वाला है, मुख्यमंत्री जी और उनके नजदीकी लोग फंसने वाले हैं। तो छटपटाहट स्वाभाविक है। आने वाले समय में लोग कारावास में दिखेंगे, ये सच है। बहरहाल झारखंड मंत्रिमंडल ने ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर SOP को मंजूरी दे दी है, लेकिन झारखंड सरकार अपना कानून बनाकर
केंद्रीय कानून को बेअसर कर सकती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।